देखा कि महाविकास आघाड़ी विकास का काम करे। हमने खोके बांटने का काम नहीं किया, हमने 40% कमीशन का काम नहीं किया, हमने मंत्रालय को घोटालेबाजों का अड्डा नहीं बनाया, हमने कोई टेंडर के ऊपर 40% कमीशन खोई का काम नहीं किया। जो जनता जानती है, जनता के बीच में मुद्दे चल रहे हैं। औरंगजेब की संतान कौन के साथ हो गया? औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले, दाऊद इब्राहिम पर कविता लिखने वाले ऐसे लोगों को लेके किसियाना बता रहा है कैसे बदला गुजरात के सामने में चुकी है। लेकिन इतनी वाली भाई का जब काट लीजिए, इतनी वाली भाई नहीं वो वादा काट है, मैं इतनी वाली भाई बताऊं तो कल हो गया तक निकाले, इतनी वाली भाई कल हो गई, हमको गद्दार कोई कहते हैं, हमको धोखेबाज कोई कहते हैं, वो इतनी वाली भाई 420 अगर आपको ये नहीं मालूम है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, गलती करा जीजा भाई हमारा आदमी करते हैं, इतनी वाली भाई कैसे अपमान हो गया? क्या बात कर रही हैं आप? कालिंदी भाई हमारे हैं नहीं, आपका अभिप्राय गलत है। प्रेम शुक्ला जी अभिप्राय गलत है। नहीं, इतनी मासूमियत की जरूरत नहीं। बिल्कुल गलत नहीं है। क्या मासूमियत है? सत्य बोल रहा हूं, उदाहरण दो। आप सत्य भले बोले लेकिन गलत शब्दों के साथ बोलेंगे तो सत्य अच्छा नहीं लगता। नहीं तो इतनी वाली भाई कोई गलत नहीं, गद्दार बोला गया और आप उसको कहा गद्दार किसको कहा? कांग्रेस वाले गालियां देते हैं और आप उसको समर्थन करते हैं। हमको कहा ये विक्टिम कार्ड इंसान तभी खेलता है जब वो बैकफुट पर रहता है। तो सोच समझकर आप ये करिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। आपको भाषा का ज्ञान अभी चलने की आवश्यकता है। मुझे भाषा के बारे में आपसे बेहतर ज्ञान है। आप ये बता दीजिए कि 28 चरण सिंह साहब। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नहीं भावनाएं बहुत जबरदस्त तीव्र चलेंगी। भावनाएं इसलिए चलेंगी कि किस तरह से आरक्षण का मामला जो है झूठ फैलाया गया था और अब सिद्ध हो रहा है कि नेहरू जी से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण के विरोध में जिस तरह से अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी कहकर आए हैं, जिस तरह से नाना पटोले बात कर रहे हैं, संविधान पे किस तरह से उन्होंने भावनाएं भड़काई, ये पूरा देश भली बात जान रहा है। किस तरह से बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के नरसंहार पर किस तरह से जो है सुविधाजनक चुप्पी साधी गई, ये भावनाएं लोग भली भांति जान रहे हैं। लोग भली भांति जान रहे हैं कि किस तरह से जो है प्लेन में बम रखने वाले या अफवाहें फैलाने वाले, ट्रेनों के सामने जो है लगातार ऑब्स्टेकल्स खड़ा करने वाले, बाधाएं खड़ा करके दुर्घटना के लिए आगे बढ़ने वालों के साथ कौन लोग खड़े हैं, आतंकवादियों के हाथ किसके साथ हैं, ये लोग भली भांति जानते हैं। तो भावनाएं निश्चित तौर पर आतंकवादियों का साथ देने वालों के विरुद्ध साफ तौर पर है। याकूब मेमन की कब्र को कौन सजा रहे थे, ये भली भांति लोग जान रहे हैं। सबकी भावनाएं याकूब मेमन की कब्र सजाने वालों के विरोध में है। और जिन्होंने मुंबई में, महाराष्ट्र में विकास किया, जिन्होंने सामान्य महिलाओं का सशक्तिकरण करके लाडली बहना के माध्यम से उनके खातों में पैसा डाला, उनके समर्थन में भावनाएं हैं। जिन्होंने किसानों की बिजली के बिल को हाफ और माफ कर दिया, उनके समर्थन में जो है भावनाएं हैं। उनके समर्थन में भावनाएं हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में पूरे देश का 52% इन्वेस्टमेंट लाया। और इनके जमाने में क्या दूरदर्शी हर कोई जानता है। कोरोना के काल में मुंबई में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगाने का दुष्कर्म किया, उसकी भावनाएं भी साफ तौर पर लोगों के सामने है। ज्यादा समय है नहीं, सब छुट्टियों में हम कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे को हम जो है इसलिए हम उद्धव ठाकरे को जो है उस समय हमको भगाने का उत्तर नहीं दे पाए थे, इस बार दबाकर उत्तर देंगे। भावनाएं बहुत साफ है। बहुत सब लोग विकास की बहुत बात कर रहे हैं। अरे भाई विकास हुआ है ना। एक विधायक के नेता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज 40 विधायक लेके भाग गए, हुआ है विकास। उनके एमएलओ के विकास हो गए। उसके बाद जो हमारे रोजगार थे वो दूसरे राज्यों में चले गए, खूब युवाओं का विकास हुआ है। जो हमारी माताओं बहनों की शक्ति सुरक्षा का कानून था वो आज तक लंबित है, खूब विकास हुआ है। तो ऐसा थोड़ी कि इन्होंने विकास नहीं किया। जो हाईवे, जो इंफ्रा के काम 10-10 किलोमीटर बनने चाहिए थे, वो 2-2 किलोमीटर के फीता काट के हमारे कार्यकाल के किए गए कामों पर पोस्टर लगाकर और खड़े होकर तस्वीर साझा कर रहे हैं। ये विकास है। इनके जुमले का इतना विकास हुआ है कि 2014 से जनता पूछ रही है कि भैया अच्छे दिन कहाँ चले गए, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद से कितने चुनाव हो गए दुबे जी? सुनिए तो पहले तो वही तो उनको याद दिला रहा हूँ कि इनके विकास कहाँ है। ये महाराष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं या ये गुजरात के विकास की बात कर रहे हैं या ये और किसी और राज्य के विकास की बात कर। हमारे महाराष्ट्र में अगर विकास हुआ होता तो आज हमारे जो नौजवान है वो रोजगार के लिए सड़कों पर नहीं आते। कहीं 500 लोगों की भर्तियां हैं तो 25,000 लोगों का तांता नहीं लग जाता, भगदड़ नहीं मच जाता। जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वो महाराष्ट्र और मुंबई के बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं, टिकटों के बंटवारे में लगे हैं, चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर अपने छठ मैया के पूजा के लिए और दिवाली की छुट्टियों के लिए जाते हुए हमारे नौजवानों ने भगदड़ में अपने आप को खोया, घायल हुए, उनकी दुर्घटना हुई है, वो बीमार है, हॉस्पिटलों में भर्ती है। ये इनका विकास है। तो ये जो विकास की बातें आप लोग करते हो ना, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आपने हमेशा तोड़-फोड़ की राजनीति की। जो इनके विधायक हैं, जो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे बीजेपी के, उनके विधायक 5 साल पहले की आय क्या थी, आज उनके 5-5 गुना 10-10 गुना आय में वृद्धि हो गई। ये इनका विकास है। वादा किया था कि हमको 15 लाख देंगे और हमको 15,000 कौन कहे 1,500 रुपए दे रहे हैं। ये इनका विकास है। तो ये सारे विकास को लोगों ने अब समझ लिया है, इसीलिए लोगों ने महाविकास आघाड़ी को लाने का फैसला ले लिया है। 23 नवंबर के आपके इसी चैनल पर जब हम लोग बैठेंगे तो शाम तक सारे रुझान आगे रहेंगे, सारे नतीजे आगे रहेंगे, तब ये कहां भागेंगे। इनको लग रहा है कि हरियाणा में जीत गए हैं तो अब जो है पूरा देश हम जीत जाएंगे। अरे ठीक है, हरियाणा में आप जीते हैं, कुछ हमारी कमियां थी, उस कमियों की वजह से आप जीत गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसी कोई कमी नहीं है। आपके यहाँ अगर कोई भाग रहा है, बगावत कर रहा है, गोपाल शेट्टी जी नाराज है तो आप कह रहे हो हम प्यार से समझा लेंगे। हमारे यहाँ तनवानी नाराज होकर कहीं जा रहे हैं तो आप कह रहे हो व्यापारी भाग गए। अरे जब अजीत दादा पवार आप प्यार से समझा नहीं पाए ना, वो प्यार से समझा लेंगे, वो दावा कर रहे हैं इस बार। हाँ, नहीं मैं यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की भूमि जो है ये संतों की शूरवीरों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है और शाहू फुले अंबेडकर की भूमि
पर तोड़जोड़ की राजनीति को लोग स्वीकृत नहीं करेंगे, खोखे सरकार को स्वीकृत नहीं करेंगे, इनका ध्रुवीकरण के प्रयास को भी स्वीकृत नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना ही ये आप यहाँ पर आकर के हिंदू मुस्लिम कर लें या पोलराइजेशन का काम कर लें, यहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत लोग चलने के लिए तैयार है। महाविकास आघाड़ी जो है वो संविधान को प्राथमिकता देती है, संवैधानिक तौर तरीकों को प्राथमिकता देती है और महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र की जनता के हित के काम करना चाहती है। हमें जो 2 साल मिले थे उसमें भी हमने महाराष्ट्र की जनता के हित काम किए। हालांकि उसमें से 24 महीनों में से 21 महीने या 22 महीने हमारे कोविड में चले गए, लेकिन जो भी समय हमारे पास था हमने ये देखा कि महाविकास आघाड़ी विकास का काम करे। हमने खोखे बांटने का काम नहीं किया, हमने 40% कमीशन का काम नहीं किया, हमने मंत्रालय को घोटालेबाजों का अड्डा नहीं बनाया, हमने कोई टेंडर के ऊपर 40% कमीशन खोरी का काम नहीं किया। ये सब धंधे इन्होंने किए हैं जो जनता जानती है। जनता के बीच में ये मुद्दे चल रहे हैं, जनता के बीच में ये मुद्दे चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को दूसरी पार्टी में भी भेज रही है। उनको अजीत पवार गुट से लड़ाना चाहती है, उनको एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़ाना चाहती है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी जो है ये पार्टी नहीं रही है, ये पार्टी का समापन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इनको ओवरटेक करना चाहती है। देखो किस तरह से बौखलाए हैं, अब इनकी सच्चाई सामने रखी है। ये महाराष्ट्र द्रोही है, महाराष्ट्र की अस्मिता को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। ये मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की अस्मिता के मुद्दे हैं। महाराष्ट्र द्रोही हैं आपने यहाँ पर गद्दारों को पनपाया है, आपने गद्दारों को जन्म दिया है, आपने खोखे बांटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच जो राजनीति में वो देखा है, ये जनता ने नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ अपनी बात रखी। देखो महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कौन कर रहा है? औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाला, छत्रपति शिवाजी का सबसे बड़ा शत्रु औरंगजेब, औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाला इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक अहमद के शान में कविताएं लिखता था, उसको ये सांसद बना के भेजते हैं। औरंगजेब की संतान कौन? ये साफ हो गया। औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले, दाऊद इब्राहिम पर कविता लिखने वाले ऐसे लोगों को देखिए चिचिया रहे हैं, चिचियाना बता रहा है ये कैसे बौखलाए हैं, कैसे बौखलाए। गुजरात के सामने मत चुकी है, लेकिन इटली वाली बाई में जरूर चाट लीजिए। इटली वाली बाई के सामने जो महाराष्ट्र की अस्मिता को न्यौछावर करते हैं, फिर दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा नहीं, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा होगी। कुछ आप नाम का इस्तेमाल कर लीजिए, इस तरह के शब्द मत बोलिए। आप अपना मुद्दे रखिए ना, मुद्दे रखिए। इटली वाली बाई नहीं है वो, इटली वाली बाई नहीं है वो आपको गद्दार कहे, मैं इटली वाली बाई ना कहूँ, वो सबसे पवित्र हो गई आज तक की निगाह में। इटली वाली बाई पवित्र हो गई, हमको गद्दार कोई कह दे, हमको धोखेबाज कोई कह दे, वो इटली वाली बाई 420 जो 420 अगर आपको ये नहीं मालूम है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी बात रखिए, बात रखने पे नहीं, और ये आज तक को प्रिय या किसको प्रिय टाइप की बातों को आप नहीं करें तो बेहतर होगा। आप अपनी बात रखें, उस पर किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से भी होता है, उसमें भी हम बोलते हैं। ये इस चीज के बारे में नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात जरूर रखिए। मैं गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं, आज तक गलती कर रहा है। जीजा भाई हमारे आदरणीय शब्द है, इटली वाली बाई कैसे जो अपमान हो गया, क्या बात कर रही हैं आप? सावित्री भाई हमारे आगे है, वो नहीं, आपका अभिप्राय गलत है प्रेम शुक्ला जी, अभिप्राय गलत है। नहीं, इतनी मासूमियत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्या मासूमियत है? सत्य में बोल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आप सत्य भले बोले, लेकिन गलत शब्दों के साथ बोलेंगे तो सत्य अच्छा नहीं लगता है। नहीं, तो इटली वाली बाई कोई गलत नहीं बोला, गद्दार बोला गया और आप उसको कहा गद्दार किसको कहा? कांग्रेस वाले गालियां देते हैं और आज तक उसको समर्थन करता है, हमको कहा। ये विक्टिम कार्ड इंसान तभी खेलता है जब वो बैकफुट पर रहता है, तो सोच समझकर आप ये करिए। ये बिल्कुल गलत चीज है, और जो सुनने वाले लोग हैं वो भी इस बात को समझते हैं। आप लोग किसी भी तरह का, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, हम टोकते हैं, तब आपको नहीं लगता है ये कि आज तक वाले किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, ये नहीं, आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं। आज तक तो भाषा का जो है ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। मुझे भाषा के बारे में आपसे बेहतर ज्ञान है। आप ये बता दीजिए कि 28 चरण सिंह साबरा जी, मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ फ्रेंडली फाइट्स आपकी होने वाली हैं सोलापुर साउथ को लेकर? प्रवक्ता सिखाएंगे कि डिबेट किस तरह से चलानी है।